लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं। बिहार को याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी। सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे। वाह जंगल राज की जुबराज, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं कि जो जंगल राज के पुरोधा आपके हैं वो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी भी दुर्दशा तय है। तेजस्वी के तेज हमले से तिलमिलाए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने बड़ा पलटवार किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी ने बिहार के अपराध पर लंबा चौड़ा ट्वीट किया और लगभग 3 दर्जन अपराधों की गिनती करवा दी और बताया कि ये कुछ चंद घंटों के अपराध है बिहार के अंदर, और इस पर पीएम नरेंद्र मोदी को कम से कम निंदा करनी चाहिए। उनसे अपेक्षा है, क्योंकि बिहार में वो जंगल राज की बात कर रहे थे चुनाव के दौरान। तो तेजस्वी ने तेज हमला बोला, तिलमिला गए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बारी बारी से हमला बोल दिया। सबसे पहले सम्राट चौधरी का बयान सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है। सम्राट चौधरी ने काफी कुछ कह दिया तेजस्वी यादव को, जंगल राज पर सुना दिया। सुनिए पहले आप। लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो अपराधी हैं उसको छोड़े नहीं जा सकते, एकदम स्पष्ट तौर पर है। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया है। सीबीआई सब पर कार्रवाई करेगी, एकदम श्योर रहिए, और जवाब देना पड़ेगा एक एक व्यक्ति को। दिमाग खराब हो गया है। उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी। सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं बिहार में। तो सुना आपने कि सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं जंगल राज के बारे में। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जंगल राज की तुलना की और कहा कि बिहार के अंदर अपराध की भरमार है और अपराधों की लिस्ट थमा दी, पीएम मोदी पर हमला बोल दिया, तो वैसे में सम्राट चौधरी ने कहा कि वो तो बात ही नहीं करे, और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिताजी को याद करना चाहिए। यानी लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की याद दिलाने लगे और कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया है। लालू जी तो गुंडागर्दी के प्रतीक हैं। लालू जी के वक्त में, लालू की सरकार में जब मांगा जाता था, फिरौती मांगी जाती थी और सीएम आवास में बैठकर समझौता होता था, तो सम्राट चौधरी ने तीखा हमला बोल दिया। तो उधर दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी तेजस्वी यादव को पूरी तरह से लपेट लिया। इस बयान पर, जंगल राज के हमले पर क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, ये भी सुन लीजिए आप। वाह जंगल राज की जुबराज, क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सिर्फ ट्वीट करना है? जनता के बीच उसकी आंसू पोंछने का नहीं, उसके दर्द को समझने का नहीं, प्रशासन के द्वारा किए गए कार्रवाई से अवगत नहीं कराना। सरकार पूरी तरह से सजग है, कार्रवाई कर रही है। आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आपको हमने कहा था 24 घंटा के अंदर बताइए कि पेपर लीक मामले में जो जांच चल रही है, आपका प्रीतम के साथ, सिकंदर के साथ क्या संबंध है, आपके परिवार से उसका क्या साठगांठ है, क्यों सच नहीं बता पा रहे, लोगों को भरमा रहे। और आपने देखा है कि प्रशासन की सजगता, कि बैंक लूटने के मामले में किस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर किया है 2 लोगों को, जो घायल भी हुआ है। और पूरी तरह से लोग सजग है। अपने लोगों को सजग करिए, चेता दीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो जंगल राज के पुरोधा आपके हैं वो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी भी दुर्दशा तय है। तो सुना आपने कि विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी केवल ट्वीट करना नहीं है। सरकार के प्रति जो उन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेवारी जो है, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कीजिए। सबसे पहले आपको जो सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रीतम और सिकंदर के साथ आपके क्या संबंध है, उसके बारे में खुलासा कीजिए। बैंक लूट मामले में एनकाउंटर किया है
उन्होंने बताया कि हम लोगों ने, जो सरकार काम कर रही है, जो अपराध हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बैंक लूट मामले में इनकाउंटर किया गया है और अपने लोगों को चेता दीजिए, सावधान हो जाए, कोई अपराधी हो या माफिया बचेगा नहीं। तो विजय सिन्हा ने भी तगड़ा हमला बोल दिया, यानी बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के तेज हमले से तिलमिला गए हैं और तिलमिलाकर उन्होंने तगड़ा पलटवार कर दिया है। बने रहिए 10 न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।